हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है ग्रेड 2 का। तो इससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, जैसे अगर आप अपना फैमिली एल्बम देख रहे हो, अब उसमें अगर फोटो आती है तो आप कैसे पहचान जाते हो कि ये मम्मा की फोटो है, ये पापा की फोटो है, ये दादी की फोटो है, ये दादू की फोटो है? कैसे पहचान जाते हो? उनका फेस देखकर, क्योंकि आपको पता है कि दादी कैसे दिखती हैं, दादू कैसे दिखते हैं, आंटी कैसे दिखती हैं, अंकल कैसे दिखते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक रिडल रखती हूँ और देखती हूँ आप अब पहचान पाते हो या नहीं। मैं आपके सामने कुछ लिखूंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है, ये क्या है? मैम का आंसर तो है कि ये है 3। करेक्ट? नो? देन 2। यस, ये 2 है। अच्छा, व्हाट इज दिस? ओके, दिस 5। नेक्स्ट इज एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, ये क्या है? 8। करेक्ट। तो आप कैसे पहचान रहे हो इन नंबर्स को? आप इन नंबर्स को जानते हो ना, उसी तरह से जैसे आप दादी दादू के फेस को जानते हो। तो अगर नंबर के, और ये पता है क्या, ये नंबर्स का फेस है। अगर आप नंबर्स को देख के ये जान जाओ कि ये कौन सा नंबर है, इसका मतलब आप उनकी फेस वैल्यू जानते हो, आप उन्हें पहचानते हो। तो नंबर को पहचानना, देख करके ही पहचान जाना कि ये कौन सा नंबर लिखा है, वो बताता है फेस वैल्यू। कहीं पर भी फेस वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। दादी चाहे कहीं भी जाएं, आप कहीं पर भी हो, आपकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट आपकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है। प्लेस वैल्यू कैसे चेंज होती है? जैसे आप घर पर हो, आप घर पर सन या डॉटर हो, स्कूल पे जाते हो तो आप किसी के सन या डॉटर नहीं हो। स्कूल पर आप, स्कूल में आपको सब कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, राइट? सेक्शन ये, सेक्शन वो, तो आप स्टूडेंट हो, तो आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई, आपको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और घर में आपको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग जब वैल्यू चेंज होती है, वो होती है प्लेस वैल्यू, बट फेस चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपका नाम आरव है तो आपका नाम घर पर भी आरव है और स्कूल में भी सब आपको आरव ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी फेस वैल्यू है, वो आपकी पहचान है। उसी तरह से नंबर्स की भी फेस वैल्यू होती है और प्लेस वैल्यू होती है। अगर फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, पर प्लेस वैल्यू चेंज होती है। तो फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ, नंबर ही हमारा फेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने 2 लिखा था, आपने बोला 2। अगर मैंने लिखा, क्या है ये? 3। अगर मैंने लिख दिया तो मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है 3, 5। करेक्ट? नो? देन इसका आंसर क्या होगा? 35। ओके, 35। यस, इसका आंसर होगा 35। क्यों 35 होगा? क्योंकि 3 अब अकेले नहीं लिखा हुआ है, 3 और 5 एक साथ लिखे हुए हैं, और हम देखते हैं कि 3 5 से पहले लिखा है। 3 की प्लेस क्या है? बिफोर 5 लिखा हुआ है 3। तो इस तरह से कुछ प्लेसेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं कैसे प्लेसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है वैल्यू, और इसको ही पता है हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ प्लेस वैल्यू। हमारा 3 डिजिट नंबर्स हमें आने चाहिए, तो हमने 3 ब्लॉक्स बना लिए। पहला ब्लॉक, पहला रूम है, पहले रूम में हमने ओ लिखा, नेक्स्ट रूम में हमने टी लिखा, से आगे वाले रूम में हमने एच लिखा। अच्छा, ये ओ टी एच है क्या, मैं बताती हूँ। ओ फॉर वंस, दिस इज वंस ब्लॉक या वंस रूम।
नेक्स्ट है हमारा टेंस और थर्ड है हंड्रेड। जैसे कि जैसे तीन स्टूडेंट्स हैं, एक 5th ग्रेड का, एक 4th क्लास का और एक 2nd क्लास का। तो 2nd क्लास का बच्चा अगर अपनी क्लास में है तो हम क्या बोलेंगे, ये 2nd क्लास का बच्चा अपने क्लासरूम में है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये 5th क्लास में। तो उसी तरह हर क्लास का हमने यहाँ पर नाम दे दिया। 1st क्लास का को हम शॉर्ट फॉर्म में ओ लिख रहे हैं, ये 10th क्लास है, ये 100 क्लास है, और जिस भी क्लास में नंबर होगा हम उसको बोल देंगे कि उस क्लास में नंबर है। अब बात समझ आई? सबसे पहले 1s आता है, देन 10, देन 100। हमारा नंबर था 35। तो 35 को अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। OTH हमें याद रखना है, सबसे पहले O आता है फिर T आता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्लास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स बैठते हैं। क्लास 5 में क्लास 5 के स्टूडेंट बैठेंगे, क्लास 3 में क्लास 3 के स्टूडेंट बैठेंगे और क्लास 2 में क्लास 2 के। तो 3 कौन सी क्लास में बैठा हुआ है? T फॉर 10th क्लास। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? और ये इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू बताते हैं। हमने देखा OT हमने लिख दिया, और अगर आपसे पूछते हैं कि 3 की प्लेस वैल्यू बताएं तो हम कह देंगे 3 10th प्लेस में है। कौन से रूम में है? 10th रूम में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछती हूँ 4 5 और 5 की प्लेस वैल्यू मैं पूछ रही हूँ, तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि 5 कौन से रूम में कौन से प्लेस में है। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले O, उसके बाद वाले नंबर पे T और सबसे आगे वाले नंबर पे H। तो हम लिखेंगे O, उससे आगे T, और H है नहीं हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? 5 की। 5 कौन से रूम में है? 1s रूम में। समझ आ रही हैं आपको बातें? वेरी इजी। आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो भी आप समझ जाओगे। टीचर कोई समझ रहा है तो आप अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझा सकते हो, क्योंकि टॉपिक को जितना इजी हम बनाएं उतना हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। क्योंकि बेस्ट टीचर वो नहीं होता जिसे बहुत कुछ आता है, बेस्ट टीचर वो होता है जो अपने बच्चों को मैक्सिमम दे सकता है, उन्हें समझा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर मैंने लिखा अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। 2 3 7, और मैंने पूछा 3 की प्लेस वैल्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कौन से रूम में है। तो हमने लिखा OTH। 3 कौन से रूम में है? हमारा 3 है 10th रूम में। करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप कितना भी अंडरस्टैंड कर लो, एक चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, स्पेलिंग्स। 1s की स्पेलिंग, 10s की स्पेलिंग और 100s की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432, और मैंने पूछा 4 को मैंने अंडरलाइन कर दिया, और मैंने पूछा कौन से रूम में है 4, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। रूम मतलब प्लेस, प्लेस मतलब जगह, कौन सी जगह पर है नंबर? 0 मीन्स 1, नॉट 0। OT एंड H। तो हम देखते हैं 4 हमारा कौन से रूम में है? 100 रूम में। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। वेरी गुड। आपको यहां तक बात समझ आई? अगर मैं आपसे पूछूं 438, मैंने क्या पूछा? आप मुझे 3 की क्वेश्चन आप सुनिएगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। आपको यहाँ पर क्या क्या बताना है? सबसे पहले आपको बताना है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू, और उसके बाद बताना है फेस वैल्यू। तो ये तो बहुत इजी है। कैसे? फेस वैल्यू तो वही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, कहीं पर भी हो। तो 3 अगर वैसे हम देखें तो ये है 1, ये है 10, ये है 100, राइट? 1s 10s और 100। बट हमने क्या पढ़ा था, क्या लर्न किया था कि
फेस वैल्यू नेवर चेंजेस, तो फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी, आंसर आपका 3 आएगा। आंसर क्या आएगा? 3। प्लेस वैल्यू देखनी पड़ेगी, कौन सी प्लेस पे, कौन से रूम पे नंबर गया, 10th रूम पे, तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब फेस वैल्यू नंबर की 3 ही है बट प्लेस वैल्यू क्या है? 10। थोड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 798। ओके, आपको 9 की प्लेस वैल्यू और पीवी मीन्स प्लेस वैल्यू शॉर्ट में लिख दिया है, और एफवी मीन्स फेस वैल्यू। पीवी फॉर प्लेस वैल्यू, एफवी फॉर प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू। फेस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 9 का फेस 9 ही रहेगा, तो हम आंसर यहाँ पर 9 लिखेंगे। प्लेस वैल्यू के लिए ओ, 1s, 10s, 100। 9 कौन से रूम में है? 10th रूम में। सिंपल।